तो गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं जहां पर आज नवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गोरखपुर में आज नवमी के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन कर रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर आज कन्याओं का पूजन करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कन्याओं से बातचीत। देखिए कन्याओं से किस तरीके से वो वार्तालाप भी कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। देखिए जरा ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से सामने आई हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कन्या पूजन। और देखिए हर साल देखने को मिलता है जब जब रामनवमी होती है, नवरात्रि होती है, चाहे हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार बच्चों के प्रति उनका विशेष प्रेम रहता है। चाहे वो जनता दरबार हो उनका, चाहे वो कोई विशेष कार्यक्रम हो, उनको अति प्रिय हैं बच्चे। और ख़ास करके जब नवरात्रि का मौका हो, नवमी का मौका हो, कन्या पूजन का मौका हो, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी शक्ति साधना को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो साधना कर रहे हैं। विकास शाही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए जब जब मौका पड़ता है सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और देखिए खास मौका जब हो, जब नवमी का मौका हो, कन्या पूजन का मौका हो, तो ऐसे मौके पर उनकी एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। विकास, आवाज पहुंच रही है आपको? तो मुख्यमंत्री रूप में जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं। आज नवमी का पूजनीय दिवस है और इस दिवस पे आप देख सकते हैं कि जो सीएम योगी है कुंवारी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, उनका पैर धुल रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब विजुअल में देख सकते हैं कि सीएम योगी अब जो कन्याएं हैं और बटुक महाराज हैं उनको वो अपने हाथ से खाना पर उसके खिलाएंगे और एक एक जो कन्या है दुर्गा रूपी उनके पास जाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, साथ साथ उनको उपहार भी देंगे। तो सीएम योगी आप देख सकते हैं लगातार अब जो है वो कुमारी कन्याओं को भोजन करा रहे हैं और बटुक महाराज जो बैठे हैं उनको भी भोजन करा रहे हैं। तो सीएम योगी आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं और जो धार्मिक परंपरा है गोरखनाथ मंदिर का उसका पालन करते हुए वो एक पूजा पीठाधीश के रूप में नजर आ रहे हैं और कुमारी कन्याओं को पैर पखारने के बाद अब उनको भोजन करा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सीएम की शक्ति साधना से लेकर और साथ ही साथ किस तरीके से उनका मुख्यमंत्री के तौर पर एक व्यक्तित्व रहता है और खास करके जब शक्ति साधना की बात होती है, देखिए नाथ संप्रदाय से आते हैं और जब ऐसे पावन मौके होते हैं, नवरात्रि के मौके होते हैं, रामनवमी के मौके होते हैं, तो किस तरीके से उनकी शक्ति साधना भी देखने को मिल रही है आज इस पावन मौके पर। मैंने फिर आपने कहा कि सीएम योगी जो है वो एक बहुत ही जीवंत व्यक्तित्व कहा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री के साथ साथ अपने जो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अपने जो पूरे कार्य हैं उसका पालन करते हैं। नवमी के पावन पर्व पर मां दुर्गा की पूजा के बाद वो आज कुमारी कन्याओं के पैर भी पखार रहे थे गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में। अब उनको भोजन करा रहे हैं कि कन्या के पास, एक एक कन्या के पास वो जा रहे हैं और उनको भोजन करा रहे हैं, साथ साथ उसके बाद उनको उपहार देंगे। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में हर कन्या को भोजन कराते हैं और उसके बाद वो उनके जो है उनको उपहार भी वितरित करेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आज बात की जाए तो उपहार के साथ साथ उनका पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में और भी साधु संत नजर आ रहे हैं। संतोष दास और सतुआ बाबा आज उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। कन्याओं के पांव पखारे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद पूजन किया। और क्या कार्यक्रम रहने वाले विकास आज सीएम योगी आदित्यनाथ के? आपको मैं बता चुका हूँ कि सीएम योगी जो है दोनों धर्मों का पालन बखूबी करते हैं। तो आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में वो कुमारी कन्याओं का भी पूजन किए हैं, उनके पैर पखार रहे हैं और अभी बटुक महाराज कुमारी कन्याओं को
भोजन करा रहे हैं। और सीएम का योगी जो कार्यक्रम है वो आज ये कन्या पूजन के बाद वो मंदिर में विश्राम करेंगे। और कल जो होता है एक ऐतिहासिक दिन होता है जिसको सारे गोरखपुर वासी इंतजार करते हैं, जब सीएम योगी गोरखपुर पीठों रूप में रथ पे सवार होकर निकलेंगे। सुबह वो कल 9 बजे देव विग्रहों का पूजा करेंगे, फिर वो गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में, जिसका गोरखपुर के आसपास के हजारों लोग इंतजार करते हैं। और जब वो रथ पे सवार होते हैं तो लगते हैं हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में सीएम योगी इस रथ पे निकलते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर वर्ग के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। और सीएम योगी एक अद्भुत व्यक्तित्व के साथ जब भी गोरखपुर में रहते हैं तो विकास काम देना हो तो मंत्री रूप में और गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में अभी कुंवारी कन्याओं को जो पैर पखारने के बाद उनको भोजन करा रहे हैं और उसके बाद उनको उपहार देंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और नवमी के पावन अवसर पर आज कन्या पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें आप सभी के सामने, जहां पर कन्याओं को भोजन कराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, दोनों ही धर्म, चाहे वो मुख्यमंत्री एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री का धर्म हो, चाहे गोरखपुर में जिस तरीके से बात की जाए तो गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में जिस तरीके से वो भूमिका निभा रहे हैं, दोनों ही भूमिकाएं बड़ी बखूबी के साथ निभाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज कन्या पूजन के पावन अवसर पर उन्होंने पांव पखारे कन्याओं के, और उसके बाद देखिए उनको भोजन भी कराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। देखिए ज़रा ये सीधी तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और कन्या पूजन करते हुए, उनको भोजन कराते हुए, खुद उनको भोजन वितरित करते हुए देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ। आज रामनवमी के पावन अवसर पर कन्याओं का पूजन किया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं कन्याओं का पूजन करने के लिए। तो गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं, कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। आज रामनवमी के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं और जहां पर वो कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। पूरे देश में आज वो दिन जब कन्याओं का पूजन किया जाता है महानवमी के पावन अवसर पर, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे जहां पर उन्होंने शक्ति साधना की। यह है कि कल तक यानी 30 सितंबर तक कैपिटल बजट का 50% एक्सपेंडिचर तो देखिए सीधी तस्वीरें हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को माला पहना रहे हैं। और देखिए आज जिस तरीके से पूरे देश में रामनवमी का जो पर्व है वो धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं गोरखपुर और उन्होंने पूजन किया कन्याओं का, उनको भोजन कराया, उनके पांव पखारे। और देखिए जरा ये तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ बखूबी दोनों धर्म निभाते हैं। जब देखिए अगर वो जिस तरीके से एक प्रदेश के मुखिया हैं, तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक बड़ा धर्म निभाते हैं, लेकिन जब बात नाथ संप्रदाय की आती है, जब बात पीठाधीश्वर की आती है, गोरक्ष पीठाधीश्वर की आती है, तब भी वो अपना धर्म जो है वो बड़ी बखूबी के साथ निभाते हैं, उनको उपहार देते हुए। देखिए जरा ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आपको बता दें कि नवमी के अवसर पर कन्या पूजन कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें देखिए।
रामनवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वह आदि शक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो,
मातृवंदना का कार्यक्रम हो या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक जनपद में जो इनिशिएटिव लिए गए इससे संबंधित वह अत्यंत सराहनीय रहे हैं। समाज में अगर बेटी सुरक्षित है, नारी शक्ति अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित स्थिति में पाती है, ये मान के चलिए कि समाज की सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है और समाज अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। प्रदेश के अंदर 22 सितंबर से ही हम लोगों का ये कार्यक्रम सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है। जहां एक और जन जागरण के व्यापक कार्यक्रम चले हैं, वहीं पर उन उच्छृंखल तत्वों से निपटने के लिए भी एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रति न केवल आम नागरिकों को बल्कि बेटियों को भी सुरक्षित और जागरूक रखने के लिए अनेक कार्यक्रम कराए हैं। इसमें फुट पेट्रोलिंग पुलिस कार्मिकों के द्वारा, महिला बीट पुलिस अधिकारियों के माध्यम से 44,000 महिला पुलिस कार्मिक पंचायत स्तर पर जाकर के जन जागरण के इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो साथ ही साथ उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वे अभियान जो नारी शक्ति के स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने व्यापक पैमाने पे प्रत्येक महिला के सामने, बालिका के सामने उन कार्यक्रमों को भी उल्लेख करने का एक अभिनव कार्यक्रम चलाया है। महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके, इसके लिए भी प्रदेश भर में अनेक अभियान चल रहे हैं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 1 करोड़
ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ा करके अब हमने प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की राशि इसके लिए घोषित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि बड़े पैमाने पर इस सुविधा का लाभ वे परिवार जो गरीब हैं, वंचित हैं, बेटी की शादी के लिए चिंतित रहते थे, धनराशि के अभाव में नहीं कर पाते थे, अब सरकार और स्थानीय प्रशासन इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। ये नारी शक्ति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए न केवल हम लोग पर्व और त्योहारों के माध्यम से बल्कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भी पढ़ाई हो या फिर उनके नौकरी का मामला हो, स्वावलंबन का मामला हो, ये सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आयोजन जगत जननी मां भगवती के प्रति हमारी सनातन आस्था को व्यक्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि की आज सिद्धि प्रदान करने वाली 9वीं तिथि के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल विजयादशमी का पर्व है। विजयादशमी भारत की सनातन विजय का प्रतीक, अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे, जो रामनवमी के पावन अवसर पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और वहां पर आपको बता दें कन्या पूजन के बाद अभी संबोधित कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए।